जो पूर्ण रूप से ईश्वर के शरण में हो, जो पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित हो, वे कभी नहीं कहते इतना दुख क्यों, इतनी सबूरी क्यों, यह क्यों और वह क्यों। वे शिकायतें ही नहीं करते, और जो शिकायतें करते हैं वे संसार में है, ईश्वर में नहीं। क्योंकि सारे दुख पीड़ा तो शरीर के भोग है, आत्मा के नहीं। जिनकी आत्मा परमात्मा के नाम ध्यान भजन कीर्तन और चिंतन में लीन है, उनको काहे का दुख, काहे की परेशानी और काहे की चिंता। जिसने जीवन दिया है वह इसकी देखभाल करना भी जानता है। वह जानता है कि उसके बच्चों के लिए क्या योग्य है। समर्पित भक्त भगवान से क्यों यह प्रश्न नहीं पूछते। वे केवल कहते हैं, भगवान जैसी आपकी मर्जी। अतः संसार की व्यर्थ बातों में समय बर्बाद ना करें। अपना ध्यान ईश्वर में लगाए, भजन सुने, नाम जाप करें। मनुष्य तन दुर्लभ है, इसका सही दिशा में उपयोग करें। तुम्हारे इस जीवन के कर्म तुम्हारे जीवात्मा का फल बनेंगे। और अगर संसार में कुछ सुनना है तो सत्य ज्ञानियों का सत्य प्रवचन सुने, सच्चे संतों की सीख को पढ़े सुने, उससे तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। केवल सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए ईश्वर का पूजन और निस्वार्थ भाव से समर्पण, यह दोनों अलग बात है। केवल जीवन का कल्याण नहीं होता, वास्तव कल्याण तो मरने के बाद होता है। केवल शरीर मरता है, आत्मा अमर है। आत्मा का कल्याण चाहते हो तो मन और बुद्धि को ईश्वर का स्मरण करने की लालसा उत्पन्न करो। अंतिम समय में जैसे मति होगी वैसे ही गति मिलेगी। अपने अनंत जन्मों के पुण्य के कारण एवं सद्गुरु भगवान की कृपा से जो साधक सगुण से निर्गुण तक पहुँच गए हैं, जिन साधकों को स्वयं सद्गुरु भगवान मिले हैं, जिनसे सद्गुरु भगवान का एकत्व हुआ है, ऐसे साधकों को संसार में रस नहीं रहता, ना कोई इच्छा रहती है। ऐसे साधकों का उद्धार हेतु कार्यकल्प स्वयं सद्गुरु भगवान संचालित करते हैं। इसीलिए निस्वार्थ भाव से सद्गुरु भगवान की चरणों में पूर्ण समर्पित, पूर्ण शरणागत हो जाओ। शरणागत की चिंता शरण देने वाले को होगी। यही सत्य साधना है, यही तुम्हारे जीवन का कल्याण करेगी, जीवात्मा का उद्धार करेगी। खुश रहो।